जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने इस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन पे कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा एरीगेशन यानी सिंचाई क्या होती है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे मेथड ऑफ एरीगेशन यानी सिंचाई के तरीके या विधि क्या होती है, इसको भी हम जानेंगे। इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी विधि के क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानि है। तो आइए एक एक कर सभी पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था एरीगेशन यानी सिंचाई। तो सिंचाई का अर्थ होता है जब हम कृत्रिम तरीके से किसी फसल को पानी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कहने का अर्थ है जब हमारा किसान किसी कृत्रिम तरीके से जैसे कि ट्यूबवेल, नदी या नहर की सहायता से अपने फील्ड में पानी को प्रोवाइड जानबूझकर कराता है तो हम उसको एरीगेशन बोलते हैं। हालांकि एरीगेशन यानी सिंचाई में बरसात शामिल नहीं होगी। जैसे कि मान लो वर्षा हुई, उससे भी तो पानी आ रहा है हमारे फील्ड में, या हो सकता है कि जो आपका फील्ड है वो नदी के आसपास हो और जो नदी में बाढ़ आए उसका पानी आपके फील्ड में पहुंच जाए, तो हम उसको भी एरीगेशन में शामिल नहीं करेंगे। एरीगेशन में हम शामिल करेंगे जब हमारा किसान जानबूझकर कृत्रिम तरीके से पानी को प्रोवाइड करा रहा है, तब हम उसको एरीगेशन बोलेंगे। अब आइए दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एरीगेशन यानी सिंचाई के तरीके या विधि। नाम से ही क्लियर हो रहा है तरीके, यानी कहने का अर्थ है कि किसी फील्ड में जो हम सिंचाई कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। यानी अगर हम अपने फील्ड में जिस तरीके से पानी को प्रोवाइड करेंगे उसी को हम सिंचाई करने के तरीके या विधि बोलेंगे। तो जो हम अपने फील्ड में पानी प्रोवाइड करेंगे वो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, इसलिए जो इसके मेथड हैं वो भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके मेथड हैं उस पर खाली एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम एक एक कर सभी पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है, यानी जो इसके जो सबसे पहले जो इसके जो मेन टाइप हैं वो 4 हैं, यानी इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। हालांकि जो इसका पहला पार्ट है उसको कई सब पार्ट में बांटा है। तो सबसे पहले हम पहले पे बात कर लेते हैं, उसके बाद क्रमशः हम आगे बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सतही सिंचाई विधि यानी सरफेस एरीगेशन मेथड। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है हमारा कुंड सिंचाई विधि यानी फोरो एरीगेशन मेथड। उसके बाद सेकंड है तोड़ सिंचाई विधि यानी फ्लेडिंग एरीगेशन मेथड। ये जो हमारी तोड़ सिंचाई विधि है इसको 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा इसका मुक्त तोड़ विधि यानी अनकंट्रोल फ्लडिंग मेथड। उसके बाद दूसरा है हमारा सारा विधि यानी बॉर्डर मेथड। तीसरा है क्यारी विधि यानी चेक बेसिन मेथड। उसके बाद हमारा चौथा है इसी का पार्ट थाला विधि यानी रिंग मेथड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे मेथड पे, वो है अधोपृष्ठीय यानी सब सरफेस एरीगेशन मेथड। उसके बाद हमारा तीसरा है ड्रिप सिंचाई विधि यानी ड्रिप एरीगेशन मेथड। उसके बाद हमारा चौथा और लास्ट है बुछारी विधि यानी स्प्रिंकलर एरीगेशन मेथड। तो आइए एक एक कर सभी पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा पहला है सतही सिंचाई विधि यानी सरफेस एरीगेशन मेथड। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है यानी सरफेस। इसमें जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं वो अपनी मृदा की सरफेस यानी ऊपरी सतह पर प्रोवाइड कराते हैं। आइए जो हमने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये विधि भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी अगर आप देखेंगे तो भारत में जो उपयोग होता है वो सरफेस एरीगेशन मेथड का ही ज़्यादा उपयोग होता है। इस विधि में पानी को हम भूमि की सतह पर देते हैं। इस विधि को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है कुंड सिंचाई विधि यानी फोरो एरीगेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो पानी प्रोवाइड करते हैं वो कुओं में प्रोवाइड करते हैं, यानी इसका जो उपयोग किया जाएगा, ये वाली जो विधि है इसका उपयोग ऐसी फसलों में किया जाता है जिनको कुओं पर बोया जाता है। कुण का अर्थ है, इसे आप एक डायग्राम से समझिए। ये आप देख रहे हैं ये जो फसल है आलू की फसल है। आलू की फसल को हम कुंड पे लगाते हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। और गन्ने की फसल को हम बीच में लगाते हैं। ये जो एरिया खाली एरिया रहता है इस गन्ने की फसल को हम बीच में लगाते हैं, अगर आलू नहीं लगा रहे हैं तब। तो इसमें क्या होता है, हम जो पानी प्रोवाइड करते हैं वो
वो इस रो में प्रोवाइड करते हैं। ये जो एरिया होता है ये ऐसे ही रहता है, बल्कि जो नाली टाइप की आप जो देख रहे हैं इसमें हम पानी को प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम कुओं में पानी को प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम कुंड सिंचाई विधि बोलेंगे। अब इसके सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है वो है तोड़ भराव सिंचाई विधि यानी फ्लडिंग एरीगेशन मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लडिंग यानी बहुत अधिक मात्रा में पानी प्रोवाइड करना। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप में पानी प्रोवाइड करना अपनी फसल को। तो ये जो विधि है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो एक एक कर हम सभी पर बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला है वो है मुक्त तोड़ विधि यानी अनकंट्रोल फ्लडिंग मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है यानी अनकंट्रोल, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। तो ये जो विधि होती है इसमें सिंचाई करने के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता अधिक होती है? क्योंकि इसमें जो हम सिंचाई करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कोई फील्ड है तो इसमें हम पानी को सीधा एक साइड से खोल देंगे, उसके बाद हमारे पूरे फील्ड में पानी जाता रहेगा। जब तक हमारा पूरा फील्ड नहीं रुक भर जाता तब तक हम पानी नहीं रोकेंगे। अगर एक साथ पूरे फील्ड में पानी जाएगा तो पानी अधिक उपयोग में होगा। अभी हम आपको इसको एक इमेज से भी दिखा देंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस विधि में बिना मेड़ बनाए सीधे खेत में पानी भर दिया जाता है। इस तरह से सिंचाई करने में पानी पूरे खेत में समान रूप से नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता इसको भी हम आपको इमेज में ही बता देते हैं। जैसे ये जो हम सिंचाई कर रहे हैं वो अनकंट्रोल एरीगेशन मेथड से कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूरे फील्ड में कहीं मेड़ नहीं हुए है। मतलब जो पानी अगर मान लो इस जगह से अगर हम अपने फील्ड में पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पानी इस एरिया से जाएगा और पूरे खेत में वो फैल जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब मान लो हो सकता है हमारा जो ये वाला एरिया है वो उठा हुआ हो और ये वाला एरिया थोड़ा नीचा हो। अगर ये मान लो समतल नहीं है तो क्या होगा, कई सारे एरिया में पानी ज़्यादा हो जाएगा, कई सारे एरिया में पानी कम रह जाएगा। इस वजह से इस विधि का ये दोष है कि इसमें पानी समान रूप से नहीं पहुंच पाता। अब बात कर लेते हैं सारा विधि मेथड की यानी बॉर्डर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा फील्ड होता है इसको हम बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी क्यारियां बोल सकते हैं उसमें बांट देते हैं। यानी इस विधि से सिंचाई करने के लिए खेत को काफ़ी लंबी व चौड़ी क्यारियों में बांट देते हैं। क्यारियों की चौड़ाई ढाल के अनुसार रखी जाती है। यानी कहने का अर्थ है आप ये जो फील्ड देख रहे हैं ये हमारा फील्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी पूरा फील्ड को हम ऐसे ही नहीं खोलते जैसे कि हमने अनकंट्रोल में किया था, बल्कि इसमें हम थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं बॉर्डर मेथड में। यानी अगर ये फील्ड है हमारा तो इसमें हम बहुत बड़ी और लंबी क्यारियां बना देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से पानी को प्रोवाइड करेंगे और पानी को एक इसमें काटेंगे, उसके बाद इसमें भेजेंगे, फिर इसमें भेजेंगे, फिर इसमें भेजेंगे। इस तरीके से हम खेत को फुल करते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे मेथड पर। तीसरा है हमारी क्यारी विधि यानी चेक बेसिन मेथड। इस विधि में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट देते हैं। जैसे कि आपने पीछे बॉर्डर मेथड में देखा, उसमें हमने क्या किया था कि बहुत बड़ी बड़ी क्यारियों में बांटा था। लेकिन जो हमारी क्यारी विधि होती है उसमें हम छोटे छोटे एरियाओं में बांटते हैं। जो हमारा फील्ड होता है प्रत्येक क्यारी को सिंचाई की नाली से जोड़ा जाता है। आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो प्रत्येक जो हमारी क्यारी है उसको जो हमारा ये जो पानी प्रोवाइड करने वाला जो जिसको हम बरहा बोलते हैं उससे हम ज्वाइन करते हैं ताकि हम उसमें पानी प्रोवाइड कर सकें। ये विधि भारत में अधिकांश नदी ऐसे क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं जहाँ पर नदियाँ होती हैं। नदियाँ वाले क्षेत्र में क्यों उपयोग की जाती हैं, क्योंकि जब नदियों में जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें पानी हमारे फील्ड में पहुंचता है, और जब फील्ड में पानी पहुंचेगा तो पानी अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आता है। जब मिट्टी लाएगा तो वो खेत को उसका जो समतल है, जैसे मान लो हमने इसको समतल कराया है, जैसे ही पानी आएगा तो इस एरिया में मिट्टी डाल देगा, इसमें डाल देगा, कहीं पे गड्ढा कर देगा। उस वजह से जो खेत होता है वो समतल नहीं रह पाता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ताकि हमारा जो फील्ड है उसमें पूरे में अच्छे सिंचाई हो जाए, उसे हम क्यारियों में बांट देते हैं। क्यार जिसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके जब हम इसमें पानी प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से इसमें भेजेंगे, फिर इसमें भेजेंगे, फिर इसमें इस तरीके से भेजेंगे। अगर मान लो ये वाला एरिया किसी कारण से ऊंचा भी है और ये वाला नीचा भी है तो हम इसमें पानी भेजेंगे। तो जब ये फुल हो जाएगी उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, तो इस वाले एरिया में पानी भेजेंगे। अगर ये ऊंचा भी होगा तो हम उस हिसाब से पानी भरेंगे, लगभग सबका पानी समान हो। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे मेथड पर, थाला विधि यानी रिंग मेथड। तो इसमें नाम से क्लियर हो रहा है रिंग, गोल। तो ये जो विधि होती है ये बगीचों में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। विधि में प्रत्येक पेड़ के चारों ओर एक गोल मेड़ बना दी जाती है जिससे पानी सिर्फ पेड़ के आसपास ही रहता है।
यानी आप इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पौधे यानी हम जहाँ पानी प्रोवाइड कराना होता है वहाँ पर हम सर्किल जैसा बनाते हैं और प्रत्येक सर्किल को हम जोड़ते हैं। जैसे आप ये देखें, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से सब कनेक्ट रहते हैं ताकि अगर मान लो हम यहाँ से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये पानी सब में पहुँच जाएगा चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है, हमारी पानी की बचत हो जाती है, क्योंकि मान लो यहाँ हमारा पेड़ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, और मान लो हम इसमें किसी अन्य विधि से पानी प्रोवाइड करते हैं तो पूरे फील्ड में हमें पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इससे हमारा जो पानी है वो भी ज़्यादा खर्च होगा और हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आवश्यकता पेड़ों को, तो हम क्या करते हैं, सीधा पेड़ों को ही पानी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो विधि है बगीचों में ही अधिकांश उपयोग की जाती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड, अपना जो सेकंड मेथड है उस पे है। ये है अधोपृष्ठीय अधोसतही सिंचाई, यानी सब सरफेस एरीगेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी अधोपृष्ठीय यानी ऐसी सिंचाई जिसे हम जमीन के नीचे करते हैं। अब आप सोचेंगे जमीन के नीचे कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम आपको इसे आगे डायग्राम से अच्छे से समझाएंगे। पहले हमने जो लिखा है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इस विधि का उपयोग उस स्थान पर होता है जहाँ की भूमि जो होती है वो कठोर होती है या पथरीली होती है, जहाँ पर जो जैसे अगर मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर पर्वत हैं तो वहाँ की जो मृदा होगी वो पर्वत पथरीली होगी, या पठार के जो एरिया रहते हैं वहाँ पर कंकड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जिस वजह से अगर मान लो अगर हम अपनी फसल को पानी प्रोवाइड करेंगे तो जो पानी है हमारा वो ऊपर ही रहेगा सरफेस पे, वो नीचे पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि मृदा उतनी कठोर है। जब पानी नीचे नहीं पहुँचेगा तो हमारी जो पौधा है उसको पानी प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि जो पानी चाहिए होता है वो पौधे के ऊपरी भाग को थोड़ी ना, जड़ों को चाहिए होता है। जड़ों पर जब वो पानी पहुंचेगा तभी वो पानी पूरे हमारे जो पौधे का भाग है उसमें पहुंचेगा। तो जिसके कारण पानी नीचे पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए भूमि को खोदकर उसमें पाइप डाले जाते हैं। कैसे डाले जाते हैं भी हम आगे आपको डायग्राम में बता देंगे। उन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता है। आप इसमें समझिए, ये आप देख रहे हैं ये हमारी धान की फसल लगी हुई है। जो ज़मीन है ये पथरीली है, इसमें बहुत ज़्यादा कठोर है। अगर मान लो हम सरफेस पे पानी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, पानी हमारा जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। परंतु हम क्या करते हैं, इसमें हमारी जो ये फसल है उसके ये जो देख रहे हैं आप, ये पाइप ज़मीन के नीचे हैं। इस तरीके से आप इसको अगर अंदर का हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो पाइप होते हैं ज़मीन के नीचे पड़े हुए होते हैं। इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र से पानी निकलता रहता है और जो नीचे वाला एरिया है इसमें नमी हो, मतलब पानी की जो मात्रा है वो फैल जाती है। अब ऊपर भले पानी हो ना हो, जड़ों को पानी मिल रहा है। अगर जड़ों को पानी मिलेगा तो पौधे को पानी मिलेगा और आराम से पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस विधि के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं। तो सबसे पहले हम लाभ पर बात कर लेते हैं। तो ये जो विधि होती है इसमें कम से कम जल से हम अधिक सिंचाई कर सकते हैं, यानी बहुत अगर आपके पास सीमित जल है तो उससे आप बहुत बड़े एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पाइप रहते हैं, अब मान लो ये जो हमारा पाइप है, अब इसमें बहुत तेज़ी से पानी ऐसा तो है नहीं कि पानी कहीं को निकल जाए, क्योंकि ज़मीन के अंदर पाइप है तो उतना ही पानी निकल पाएगा जितना कि ज़मीन को आवश्यकता है। अगर उसको आवश्यकता नहीं होगी तो पानी निकलना बंद हो जाएगा प्रेशर की वजह से। तो इस वजह से इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, बाष्पीकरण द्वारा जल कम उसकी जो हानि होती है वो भी बच जाती है। बाष्पीकरण से कैसे, अब जैसे मान लो हम अगर अपनी फील्ड में, एक मिनट हम दूसरे इमेज से समझाते हैं आपको। अगर मान लो हम इस ऊपरी सतह पर पानी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, पानी हमारा बाष्प बन के उड़ेगा। अगर मान लो जब सूरज का जब उस पर धूप पड़ेगी यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा। लेकिन अगर पानी ज़मीन के अंदर है तो बहुत कम मात्रा में वो ऊपर आ पाएगा, और कम मात्रा में ऊपर आ पाएगा तो बाष्प बन के भी ना के बराबर उड़ेगा, तो इससे भी पानी हमारा बचत हो जाएगी। तीसरा है समय व श्रम की बचत हो जाएगी। समय के कैसे बच जाएगा, क्योंकि आपको कुछ करना तो है नहीं, आपको जाके ये जो पाइप है, ये जो आप बाल देख रहे हैं, इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये अपने आप सिंचाई होती रहेगी, उसके बाद आपको घर आ जाना है। अब एक टाइम जितना आपको लगे कि हमारी 2 घंटे में सिंचाई हो जाएगी, 2 घंटे बाद जाके आपको बंद कर देना है। दूसरा, इसमें श्रम, कोई आपको मेहनत थोड़ी ना करनी है। बाल खोलने में कितनी मेहनत करनी है, बाल हम बोल रहे हैं जैसे अभी आपको हमने दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं इसको बाल बोलते हैं। तो इसमें क्या मेहनत करनी है, आपको खाली इसको ऑन ही तो करना है, और कौन सी मेहनत आपको करनी है, तो मेहनत की भी बचत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, इसकी हानि क्या हैं।
तो इसको जो हम चिकनी भूमि में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चिकनी भूमि में? क्योंकि मान लो अगर चिकनी भूमि में हम पाइप को डालते हैं तो जो हमारी चिकनी भूमि होगी वो पाइप के जो छेद हैं उनको बंद कर देगी। क्योंकि जो जैसे ही मृदा में नमी जाएगी तो मृदा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिपचिपी हो जाएगी। जब चिपचिपी होगी तो वो जो पाइप के छेद हैं उनको बंद कर देगी। लेकिन पथरीली सॉइल होती है वो तो वैसे ही पथरीली नाम से पता चल रहा है, यानी जिसमें छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हों तो वो खुद ही बंद नहीं कर पाएगा पाइपों के छेद को। अब दूसरी सी कमी पर बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि आपको अपने फील्ड को खोदना पड़ेगा, उसमें पाइप डालने पड़ेंगे, तो आपको श्रम बहुत ज़्यादा, आपको उसमें लागत लगानी पड़ेगी। साथ साथ आपका जो श्रम है वो भी बहुत ज़्यादा जाएगा शुरुआत में। सिंचाई की नालियों को तैयार करने में अधिक आती है, क्योंकि सिंचाई की जो नालियाँ हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं। सिंचाई की नालियों का अर्थ है इसमें जो हम इन पाइपों की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए था कि पाइप को डालने में इसमें अधिक लागत जाती है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे पे, यानी ड्रिप एरीगेशन मेथड। ड्रिप एरीगेशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इसमें जो पानी की बचत होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अभी हम आपको बताएंगे। और ये जो विधि है इसके जो आविष्कार यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इजराइल से हुई थी। अब बात कर लेते हैं इस पर। तो इस विधि में सिंचाई करने के लिए पूरे खेत में प्लास्टिक के पाइप लगाने पड़ते हैं। उन पाइपों को एक मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है। इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद कर कर पेड़ों के पास गिरता रहता है। इस विधि का विकास इजराइल में हुआ था। बात कर लेते हैं इस पे। ये जो ड्रिप एरीगेशन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो पूरा खेत है उसमें हम पाइपों को बिछा देते हैं और उन पाइपों को एक मुख्य पाइप से जोड़ देते हैं। और जो प्रत्येक पाइप है उसमें छिद्र होता है। हालांकि अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है, उस वजह से आपको लग रहा होगा कि अभी ये जो पानी है ये जो पौधे की जड़ों में नहीं गिर रहा है। लेकिन जब हम इन पाइपों में पानी छोड़ेंगे तो इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये छेद वहीं करते हैं हम जहाँ पर हमारा पेड़ होता है। ये यूँ कहिए जहाँ पर छेद होगा वहीं पर हम पेड़ लगाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से बहुत छोटी छोटी करके मतलब बूंदों से पानी गिरता है। अगर बूंदों से पानी गिरेगा तो जो हमारा पौधा है वो भी आसानी से उसको भी पानी मिलता रहेगा 24 घंटे। और दूसरा, हमारा जो पानी की बचत है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी कमियों और हानि पर भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो लाभ हैं वो सबसे पहले तो हम बता ही चुके हैं कि कम पानी में अधिक सिंचाई। इस विधि में और विधि के मुकाबले 50% पानी की बचत हो जाती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी अगर आप नॉर्मल किसी तरीके विधि से पानी को प्रोवाइड कराते हैं उससे 50% से भी ज़्यादा आपको पानी की बचत हो जाती है। दूसरी इसका लाभ है सभी पौधों को पानी समान रूप से मिल जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब अगर पाइप में छेद होगा तो पानी जो गिरेगा वो बूंद बूंद करके सब में बराबर गिरेगा। ऐसा तो है नहीं कहीं बहुत ज़्यादा भर जाए। तीसरा हमारा लाभ है खेत को समतल करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको भी एक इमेज, इसी इमेज में देखिए। अब मान लो हो सकता है ये बहुत ऊंचा होता तो क्या होता, हमारा पाइप ऊपर होके आ जाता इस तरीके से और वहाँ पर छेद होता तो पानी आराम से पौधे को मिलता रहता। तो खेत को समतल करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका खेत समतल नहीं है तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस विधि की जो विशेष कोई हानि तो नहीं है, बट एक हानि है कि ये हमारे देश में इसकी जो उपकरण हैं यानी जो ड्रिप एरीगेशन में यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं उसको भारत की कोई कंपनी नहीं बनाती। अगर हमें इसे खरीदना होगा तो हमें इसे इजराइल की कंपनियों से खरीदना होगा, जिस वजह से अगर हम इसे वहाँ से खरीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं, जिस वजह से इसमें भारत के जो किसान हैं इसका बहुत कम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग वहीं होता है जैसे जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं इनका उपयोग वहीं होता है। हालांकि कुछ किसान इसका उपयोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है। अब कर लेते हैं हमारी लास्ट मेथड पे है, वो है बछौरी सिंचाई विधि यानी स्प्रिंकलर एरीगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम जो अपने फील्ड को पानी प्रोवाइड करते हैं वो स्प्रिंकलर यानी बौछार के रूप में प्रोवाइड करते हैं। बौछार के रूप में कैसे, तो अभी हम आके आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो बेसिक मतलब जो इंट्रोडक्शन है। तो इस विधि में पानी भूमि की सतह पर बौछार के रूप में वर्षा की तरह गिराते हैं। इस विधि में लोहा या रबड़ के पाइप जमीन के ऊपर बिछा दिए जाते हैं। इन पाइपों से पानी बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है और चारों ओर फैल जाता है। अभी इसकी हम कमियों और लाभों पर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर एरीगेशन मेथड है। इसमें क्या होता है, ये जो पाइप होते हैं इनमें पानी को प्रोवाइड किया जाता है और इनमें जो पानी को प्रोवाइड किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से दिया जाता है ताकि ये पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकले। अब मान लो इसमें जो ऊपर का ये बंद होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब पानी प्रेशर से आएगा तो बौछारें मारेगा और वो इस तरीके से फैल जाता है पूरे खेत में। इसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से पानी पूरे फील्ड में हमें, और ये आप इसको घुमा भी सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, जिधर आपको मर्जी हो ये घूम जाता है। तो इस तरीके से पानी प्रोवाइड करने से क्या होता है, इसके लाभ देख लेते हैं पहले। अगर आप इस तरीके से पानी प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो फसल है उसको एक तरीके से कृत्रिम वर्षा की तरह पानी मिलता है, यानी पत्तियों को बहुत अच्छे से पानी मिल जाता है, पौधे की वृद्धि अच्छी हो जाती है और आपको पानी की भी कम आवश्यकता होगी। और दूसरा, आपको खेत को भी समतल करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी लिख सकते हैं इसके लाभ, अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको लाभ आसानी से मिल जाएंगे। जैसे खेत को समतल करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा पानी की बचत हो जाएगी, तीसरा हमारे जो पौधे हैं उसको कृत्रिम वर्षा की तरह पानी मिल जाएगा, पत्तियां धुल जाएंगी अगर गंदी वगैरह होंगी, और पौधे की वृद्धि भी अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या हानि है। तो ये जो विधि है महंगी है। महंगी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे हमें पाइप लगाने पड़ेंगे, इतने पाइप लाएंगे तो पैसा तो जाएगा। दूसरा है तेज हवा में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लो अगर इसमें देखिए, अगर तेज हवा चल रही होगी तो क्या होगा, पानी की जो बौछार है वो अगर जिस साइड में हवा चलेगी, जैसे मान लो उधर को हवा चल रही है इस एरिया में इस तरीके से, तो जो ये बौछार है वो पूरी उस तरीके को मुड़ जाएगी, इस वाले एरिया में पानी कम मिल पाएगा। तो इसमें जब हवा तेज होती है तब हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब एक बार हम इसको दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, यानी जो इसके मेथड हैं। बस मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज कराने में, हमें 1 मिनट बस, ये आ गए। तो सबसे पहले थी हमारी सतही एरीगेशन यानी सरफेस एरीगेशन। तो हमारी सरफेस एरीगेशन होता है जब हम अपने फील्ड में जब अपनी मृदा में जब ऊपरी सतह पर पानी को प्रोवाइड कराते हैं तब हम उसको सरफेस एरीगेशन बोलते हैं। इसको 2 भागों में हमने आपको बताया था, पहला था कुंड सिंचाई विधि, दूसरा था तोड़ सिंचाई विधि। कुंड सिंचाई विधि क्या होती है, जब हम पानी को कुंड में प्रोवाइड कराते हैं तो हम उसको कुंड सिंचाई विधि बोलेंगे। और तोड़ सिंचाई विधि क्या होती है, जब हम अपने फील्ड में पानी को बहुत स्वतंत्र रूप में प्रोवाइड करा दें, यानी फ्लडिंग एरीगेशन मेथड बोलते हैं, जिसको हम स्वतंत्र रूप में प्रोवाइड करा दें। इसके 4 मेथड थे। पहला था मुक्त तोड़ विधि। इसमें क्या होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी अनकंट्रोल पानी को छोड़ दिया जाता है पूरे फील्ड में। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका। दूसरा था सारा विधि यानी बॉर्डर मेथड। इसमें क्या होता था कि हम अपने जो फील्ड है उसको बहुत बड़ी बड़ी क्यारियों में बांट देते हैं जिससे पानी कम समय में पूरे फील्ड में पहुंच जाए और दूसरा इसकी जो कमी है उसको भी दूर किया जा सके। तीसरा हमारा था क्यारी विधि यानी चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड में क्या होता है कि हम अपने फील्ड को बहुत छोटी छोटी क्यारियों में बांट देते हैं जिससे पानी पूरे खेत में आसानी से पहुंच जाए अगर हमारा खेत समतल नहीं है। ये अधिकांश वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ पर नदियाँ होती हैं। आगे हम आपको पीछे बता चुके हैं वीडियो में कि नदियों की वजह से पानी आता है उससे हमारी मृदा समतल नहीं रह पाती बल्कि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। इसी में चौथा था हमारा थाला विधि यानी रिंग मेथड। इसमें क्या था कि हम जो पानी प्रोवाइड करते हैं वो पौधे के चारों ओर यानी रिंग बने होते हैं उनमें प्रोवाइड करते हैं। दूसरा था हमारी अधो सरफेस यानी सतही, इसको बोल अधोपृष्ठीय असतही, ये गलत हो गया यहाँ पे, असतही सिंचाई विधि यानी सब सरफेस एरीगेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम जमीन के नीचे पानी को प्रोवाइड कराते हैं ऐसी जगह जहाँ पर मृदा कठोर है या पथरीली है। तीसरा हमारा था ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप एरीगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पाइपों के थ्रू पानी को जो हमारा पौधा है उसकी जड़ों के पास बूंद बूंद करके गिराते हैं, तो इसको हम ड्रिप एरीगेशन मेथड बोलते हैं। चौथा था हमारा बौछारी सिंचाई विधि यानी स्प्रिंकलर एरीगेशन मेथड। तो इसमें जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं वो बौछार के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए ताकि हम इस तरीके से और भी जो अपने एग्रोनॉमी की आगे की वीडियो उसको बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।